और बात कर लेते हैं बीजेपी में शामिल हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली बीजेपी ऑफिस में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपने बेटे विजय बैंसला के साथ बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बैंसला को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें, बैंसला एक बार पहले भी बीजेपी की ओर से 2009 में टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी से जुड़ने के मुद्दे पर बैंसला ने कहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं, इसलिए पार्टी से जुड़ रहे हैं। बैंसला के आने से राजस्थान में बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में काफी फायदा मिलने की संभावना है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला आज बीजेपी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी है। पिछले एक सप्ताह से इस पर चर्चा हुई हमारी, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सैनी जी और सभी प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा कर सबने बहुत सहर्ष से इनका स्वागत करने का फैसला किया है। कर्नल किरोड़ी सिंह गुर्जर आंदोलन के नेता है और पूरे समाज में लड़कियों की शिक्षा को सालों से प्रमोट करते आ रहे हैं और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। और इसलिए पिछले सप्ताह लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके हनुमान बेनीवाल विधानसभा में अलग चुनाव लड़े थे, 3 विधायक उनके हैं, वो पार्टी के साथ गठबंधन किया और 1 सीट नागौर की उन्हें लड़ने के लिए हमने दी है और 24 जगह वो पूरा प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। वैसे ही बैंसला जी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 के 25 सीटें जीतेगी और इस विजय में हमें सभी वर्गों से जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसी का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। और यदि उनको, जैसा वो लोग कहते भी हैं, मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट। वो साधारण से साधारण मनुष्य से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दुख तकलीफ समझते हैं, कोई पर्दा नहीं रखते, बात करते हैं सब से, सुख दुख को जानने की कोशिश करते हैं। जो कुछ उन्होंने किया उस शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। बैंसला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरी कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करे, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। जोधपुर में अशोक गहलोत वैभव गहलोत के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम गहलोत ने स्टील उद्योग के व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा, साथ ही नोटबंदी और जीएसटी को लेकर कटाक्ष किया। गांधी जी बार बार इसको उठा रहे, 2 साल से उठा रहे हैं। अगर नेशनल पार्टी का अध्यक्ष कोई मुद्दा उठाए
तो सरकार की तरफ प्रॉपर जवाब आना चाहिए। जवाब ना पार्लियामेंट के अंदर आया ना पार्लियामेंट के बाहर आया। बिना टेंडर कैंसिल हुए आपने सरकार बदलते ही प्रधानमंत्री जी खुद गए फ्रांस के अंदर और वहाँ पे जाके 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ का हो गया। देश को जरूरत थी 132 प्लेन की, 126 प्लेन की जरूरत थी, उस पे आप 32 पे आ गए। प्रक्रिया अपनाई नहीं, ना डिफेंस मिनिस्ट्री से अपनाई और पैरेलल प्रक्रिया अपनाई गई पीएमओ से। ये कभी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा है जो कि जिसका जवाब देश मांगता है। इसे मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर आरोप लग रहे हैं इसकी तय तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और देश को बताएगी कि वास्तव में क्या स्थिति है, देश हित में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे हैं चुनाव के अंदर। बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग और कहाँ इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में। तमाम तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद हो रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट हो रही है और सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो। अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं डिमोलिश करने के लिए। नंबर 2, जो नोटबंदी हुई है, नोटबंदी अपना आप में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, इसीलिए पैसा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बीजेपी का। सरकार बने यूपीए की तो वापस जांच होनी चाहिए नोटबंदी की कि नोटबंदी के पीछे मंशा क्या थी। मोदी जी, अमित शाह जी के षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, गुमराह करे देश को राष्ट्रभक्त की नाम पर। मतलब इनके बाद में उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है कि 5 साल में हमने क्या उपलब्धि करी, कितना लाभ मिला। आज पहली बार इतिहास में हुआ है कि एनएसओ के जो आंकड़े हैं वो छिपाए जा रहे हैं, जारी नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में वो चलने वाले नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वो पूरे एक्सपोज हो रहे हैं, जनता साथ छोड़ रही है और आप देखेंगे मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगली सरकार मोदी जी की नहीं बनने वाली है। अब बैसला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति, मेरी कार्यक्रम किसी मिलते हैं तो उस ढंग से वो ज्वाइन करे, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस नेता घनश्याम तिवाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों के मन की बात बताया। साथ ही कहा यह जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। में शामिल होने के बाद घनश्याम तिवाड़ी को स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आज पीसीसी में पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घनश्याम तिवाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवाड़ी साहब, कांग्रेस में शामिल होने के बाद करीब 15-20 दिन से आप सक्रिय नहीं थे, अब क्या आपका रोल रहेगा और कैसा लग रहा है नई भूमिका में, नई पार्टी में, नई विचारधारा के साथ आकर के? देखिए, जिस दिन मैं शामिल हुआ था उसी दिन से मैंने अपना रोल करना शुरू कर दिया था। जिन जिन बातों को मुझसे पूछा गया मैंने अपनी राय दी और वो काम भी किया। अब आज आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपकी जिस हिसाब से एंट्री हुई थी और जिस लेवल पर अंदाजा लगाया जा रहा था, उस हिसाब से कहा यह जा रहा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि उस रूप में पंडित जी का उपयोग पार्टी के भीतर अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोहा गर्म है और उस गर्म लोहे में ही यूज किया जाता है बड़े नेता का अगर आते हैं। तो उस रूप में किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक देख रहा हूँ। मुझे उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है स्टार प्रचारक के रूप में सारे प्रदेश में प्रचार करने की और सारे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी दी गई है। और बहुत से लोगों ने, बहुत से प्रत्याशियों ने मुझे बुलाया भी है। मैं उनके समर्थन में भी जाऊंगा। इसलिए जितनी जिम्मेदारी मुझे देनी चाहिए थी उतनी जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। आपको नहीं लगता इस मौके पर जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल है उसमें आपको बहुत पहले एक्टिवेट हो जाना चाहिए था? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि
लोकसभा चुनाव के 10-15 दिन पहले अगर और अधिक सक्रिय होते तो थोड़ा काम और अधिक कर सकते थे, लेकिन बाकी बचे हुए समय में अब और ज़्यादा सक्रिय होकर रात भर जाग जाग कर उस काम को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आपका जो मेन विरोध था बीजेपी से और आपके जो साथी थे लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जो शुरुआत हुई थी, वो साथी अलग चले गए, आप अलग आगे, मसलन हनुमान बेनीवाल वो बीजेपी विरोध का झंडा उठा करके और आपके साथ आए थे, दोनों ने आपने यहाँ जयपुर में सम्मेलन भी किया था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है, एनडीए का एक घटक दल है। देखिए, मैंने और हनुमान जी के में दोनों बड़ा फर्क है। हनुमान जी पहले से निर्दलीय प्रत्याशी थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। मैंने वसुंधरा राजे जी की और बाद में मोदी जी और अमित शाह की नीतियों का विरोध अकेले कर शुरू किया, उन्होंने अपने हिसाब से शुरू किया और मैं भाजपा का एमएलए होते हुए भी भाजपा में न जाकर अपना विरोध दर्ज कराता रहा और वो कुछ मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। मैंने मोदी जी की और अमित शाह जी को जो पत्र लिखा 25 जुलाई 1918 को, उस पत्र में मैंने अघोषित आपातकाल को लिखा और अघोषित आपातकाल की स्थिति प्रदेश में है, उसको लेकर मैंने अपना रास्ता चुना। उन्होंने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अपना रास्ता चुना, उनको अपना रास्ता मुबारक, मुझे मेरा रास्ता मुबारक। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।